एग्जामिनर जो कॉपियाँ चेक करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां जरूर हों। ना तो बच्चों के पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का और ना यूनिवर्सिटी के पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का। नमस्कार, समो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस का, जो अपने 5-7 दिन पहले जो रिजल्ट आया था एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स का, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। रिजल्ट जो आया था उसको देखते हुए, जैसे ही रिजल्ट आया था उसके जस्ट 5 या 10 मिनट बाद में मेरे पास फ़ोन आने लगे बच्चों के कि सर मेरे बनने चाहिए थे 80% और मेरे नंबर आ रहे हैं 40%। तो मतलब रिजल्ट के अंदर बहुत सी खामियां देखने को मिली हैं। खामियां का मतलब बच्चों की उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला उनको। भाई जो बच्चा यदि 90% यदि क्वेश्चन करके आया क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर, तो 90% जो यदि वो करके आता है तो हो सकता है कि 5% या 7% नंबर उसके कम आते हों। लेकिन यदि उसका ये डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब 90% यदि आप उम्मीद लगा के चलते हैं कि 90% का अपना टारगेट बना के चलता हूँ कि मेरे 90% नंबर आने वाले हैं, लेकिन यदि आपका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग यदि आपका 40% या 50% नंबर यदि आपके आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो कॉपियाँ जांचने में कहीं दिक्कत हुई है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो कॉपियाँ जो बनाने वाले रिजल्ट है, मतलब कॉपियाँ जो बांटने वाले हैं, एग्जामिनर जो कॉपियाँ चेक करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां जरूर होंगी, ऐसा मैं ये उम्मीद लगा सकते हैं हम। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि अब बच्चों को क्या करना चाहिए इसके लिए। तो बच्चों के लिए अब मेरी राय तो ये है कि बच्चों को अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि अब ना तो बच्चों के पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का और ना यूनिवर्सिटी के पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का। सॉल्यूशन केवल ये हो सकता है कि बच्चों को, जैसे 5 पेपर इसके अंदर चलते हैं तो 5 में से आप 3 पेपर के अंदर आप रिवोल्यूशन लगा सकते हो और 2 पेपर आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट देने का मतलब ये होगा कि आप फाइनल की जब एग्ज़ाम दोगे तो फाइनल के एग्जाम के साथ में प्रीवियस के वो जो 2 पेपर हैं जिनके ऊपर आप इम्प्रूवमेंट लगा रहे हो, वो इम्प्रूवमेंट वाले पेपर भी आप उसमें साथ में दे सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब आप उस पेपर को दोबारा से आप पूरी एग्जाम उसकी दोबारा से देंगे उस पेपर की। तो इसका जो मेन अपना मोटो है कि अपने परसेंटेज क्राइटेरिया जो है अपना वो 70% से अपन क्रॉस करें। तो 70% से क्रॉस करने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी होगी कि 3 पेपर के अंदर आप रिवोल्यूशन लगाएं। रिवोल्यूशन का मतलब हो गया कि आप दोबारा उसको कॉपी को रिवेल करवाएं, दोबारा जांची जाएगी वो कॉपी, और उसके आपके परसेंटेज या नंबर बढ़ने के चांसेस जो होंगे वो आपके ज़्यादा होंगे। और 2 पेपर आप इम्प्रूवमेंट लगा सकते हो। तो 2 पेपर के अंदर इम्प्रूवमेंट आप उन पेपर के अंदर लगाएं जिनके अंदर आपको ये लगता हो कि ये पेपर मैं आसानी से कवर कर सकता हूँ। क्योंकि एमएससी फाइनल के जो पेपर्स हैं, उन एमएससी फाइनल के पेपर्स को कवर करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि एमएससी फाइनल के जो पेपर्स हैं उसके अंदर 5 पेपर आपके चलते हैं, जिसमें से 3 पेपर ऐसे हैं जो कि कैलकुलेशन वाले पार्ट में हैं, मतलब आप उनको आसानी से कम समय में कवर कर सकते हो, और 2 पेपर हैं वो थ्योरेटिकल हैं और वो भी उतने कुछ ज़्यादा है टिपिकल आप कह नहीं सकते उनको। तो एमएससी फाइनल के साथ में आप 2 पेपर एमएससी प्रीवियस के जिसके अंदर आपको ये लगता हो कि आप उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उन 2 पेपर के अंदर आप इंप्रूवमेंट लगाएं। और इंप्रूवमेंट लगाने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अपने परसेंटेज का जो टारगेट बना रखा है 70% 80% एग्रीगेट का, वो टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन जो है वो आपको परसेंटेज बनाना है, और परसेंटेज बनाने के लिए आपको कुछ अच्छी ढंग से कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि अब यदि यूनिवर्सिटी इसका सॉल्यूशन निकालती है तो मुझे नहीं लगता कि आपके परसेंटेज इतने इंक्रीज होने वाले हैं। क्योंकि सॉल्यूशन करेगी तो यूनिवर्सिटी के वो आदमी ऐसा कोई मिलेगा नहीं कि किसने कॉपियाँ जांच की हैं या किस कॉपियाँ जांच करने में कहीं ना कहीं कुछ खामियां मिली हैं। तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसके ऊपर अपन भरोसा नहीं कर सकते। अपन केवल इतना कर सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस के अंदर जो पेपर जो आपने दिए हैं, पेपर के अंदर जो नंबर आए हैं, तो आपको अंदर ये क्राइटेरिया मान के चलें कि जिन पेपर्स के अंदर आपके 90% नंबर आने चाहिए और उस पेपर के अंदर यदि आपके 40% नंबर आ रहे हैं, या फिर आप ये माने कि यदि आपके एग्रीगेट 90% का आपने टारगेट बना रखा है और आपके का रिजल्ट 40% या 45% के आसपास यदि आ रहा है, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि यदि 90% का आपने टारगेट बना रखा है तो हो सकता है कि 5 या 10% का इसके अंदर कुछ माइनस प्लस हो जाए, 5% माइनस हो या 10% माइनस हो, तो 80% नंबर जिनकी बन रहे हैं तो उनको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उनका रिजल्ट उनकी उम्मीद के मुताबिक है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों की परसेंटेज 90% का उन्होंने टारगेट बना रखा था और उनके नंबर 40 या 45% नंबर उनके आ रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ मेरे नॉन भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को बताया कि सर मेरा टारगेट 90% का था और मेरे 40 से 45% नंबर ही बन रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए खासकर ये होगा कि आप 40% वो 45% नंबर जो आपके बन रहे हैं उनको इंक्रीज कैसे किया जाए, तो उनको इंक्रीज करने के लिए
सिंपल सी प्लानिंग अपनी ये रहनी चाहिए, अपने पास 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर अपने पास हैं, 5 में से 5 पेपर की आपको प्लानिंग करनी है। 5 पेपर प्लानिंग आपको इस तरीके से करनी है कि 3 पेपर के अंदर आपको रिवोल्यूशन लगाना है, 3 पेपर के अंदर आप रिवोल्यूशन लगाओगे और 2 पेपर को आप फाइनल के साथ में इम्प्रूवमेंट के तौर के ऊपर आप दे सकते हो। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि इम्प्रूवमेंट सर किस तरीके से भरा जाएगा, तो जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि मैं कौन से पेपर के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट लगा रहा हूँ, तो उस पेपर को आपको मेंशन करना पड़ेगा उधर। तो ये जो पेपर आप प्रीवियस के जो इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं फाइनल के साथ में, तो उनकी एग्ज़ाम जो होगी वो उस एग्ज़ाम के साथ में लगेगी जिस टाइम में प्रीवियस और फाइनल की एग्ज़ाम लगती है। तो जिस टाइम प्रीवियस की पेपर होंगे उस टाइम आपको वो पेपर लगने वाले हैं और फाइनल की एग्ज़ाम तो आपको देनी है, ठीक है। तो आपको इम्प्रूवमेंट किस में लगाना है, पर मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि मैं किस में तो इम्प्रूवमेंट लगाऊं और किसके अंदर मैं रिवोल्यूशन लगाऊं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ये मान के चलें कि जो कैलकुलेटिव पेपर हैं भाई, एक तो होता है पोर्शन पेपर के 2 पार्ट हैं, एक तो होता है थ्योरेटिकल पेपर, एक तो होता है थ्योरेटिकल पेपर और एक होता है अपना कैलकुलेटिव पेपर, जिसको अपन बोलते हैं अप्लाइड मेथड, कैलकुलेटिव पेपर। तो आपको क्या करना है, थ्योरी वाले पेपर के अंदर जिसके अंदर आप ये मान के चलें कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस कम रहते हैं थोड़े से, तो आप थ्योरी वाले पेपर के अंदर रिवोल्यूशन लगाएं जिसके अंदर आपको ये लगना चाहिए कि आपका जो थ्योरी का पेपर है, जैसे मैं एलजेब्रा की बात करूं, जैसे मैं टोपोलॉजी की बात करूं, ये जो पेपर्स हैं ये पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर आप कर तो आते हैं कि अपनी तरीके से 90% का पेपर, 90 क्वेश्चन या आपने 90 नंबर का पेपर किया है और आपके नंबर यदि 40 आ रहे हैं, इसका मतलब आपके इंप्रूवमेंट होने के चांसेस इसके अंदर रिवल लगाने से आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेटिव पार्ट की बात करें तो कैलकुलेटिव पोर्शन वो होगा जिस पेपर को आप दोबारा यदि देते हैं फाइनल के एग्जाम के साथ में, यदि आप इंप्रूवमेंट के अंदर वो कैलकुलेटिव वाले 2 पेपर यदि आप लगाते हैं तो आपको उन पेपर के अंदर इंप्रूवमेंट ज़्यादा कर सकते हो बजाय आप थ्योरी के पेपर से। कैलकुलेटर वाले पोर्शन के अंदर आप इंप्रूवमेंट ज़्यादा कर सकते हो बजाय आप थ्योरी के पेपर में। तो आपको करना क्या है, आपको जो थ्योरी के पेपर्स है उनके अंदर तो आपको रिवोल्यूशन लगाना है, 3 पेपर आपको थ्योरी के देखने हैं, ठीक है, और 2 पेपर आपको इम्प्रूवमेंट वाले देखने हैं। तो 2 पेपर इम्प्रूवमेंट वाले कौन से हो सकते हैं, एक तो पेपर हो सकता है अपना जैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पोर्शन है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और इसके साथ में जो टेंसर आती है, एक तो ये पेपर है, इसके आप इम्प्रूवमेंट के अंदर आप ले सकते हो। और एक यदि मैं कहूँ तो एक हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ में एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो सकता है कि आप मैकेनिक्स को भी ले सकते हैं, मैकेनिक्स के अंदर भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट के लिए केवल आपको इन तीनों में से 2 पेपर को ही सिलेक्ट करना है। 2 पेपर या तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री होना चाहिए या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तो होना ही होना चाहिए, साथ में आपके पास ऑप्शन में ये रहेगा कि या तो आप मैकेनिक्स चूज करें या फिर आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री चूज करें। तो इससे आप अपना रिजल्ट के अंदर आप एग्रीगेट जो परसेंटेज बनाने वाले हैं उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब आप आसानी से अपने परसेंटेज जो है एग्रीगेट आप 70 से लेके 80 के एग्रीगेट आप परसेंटेज बना सकते हो। इसी प्लानिंग से आप यदि करते हैं तो आप परसेंटेज बना पाएंगे, नहीं तो आप परसेंटेज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एमएससी फाइनल की जो एग्ज़ाम लगती है तो उसके बाद में आपका जो एग्रीगेट परसेंटेज बनता है, यदि वो परसेंटेज आपके 55% नहीं बन रहे हैं तो आप आगे के लिए जितनी भी सारी जो कंपटीशन की एग्ज़ाम लगती है, जैसे अपने नेट की जो एग्ज़ाम लगती है वो नेट की एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे यदि आपके एग्रीगेट परसेंटेज 55% से कम बन रहे हैं तो, ठीक है। तो प्लानिंग वो आपको डिसाइड ये करना है भाई, डिसाइड आपको ही करना है कि मैं कौन से पेपर ऐसे चूज़ करूँ तो जिसके अंदर मेरे को रिवोल्यूशन चाहिए लगाना चाहिए, और कौन से पेपर वो चूज़ करूँ जिसके अंदर मुझे इम्प्रूवमेंट लगाना चाहिए। तो ये मैंने केवल आपको एक रफली आइडिया दिया है कि आप इन पेपर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लगा सकते हो, इन भी इम्प्रूवमेंट लगाओ तो आप इसके अंदर आराम से दोनों पेपर को आराम से बिना मतलब कम टाइम में आप इनको कवर कर सकते हो, क्योंकि आप फाइनल के साथ में दोनों पेपर को देने वाले हो, और फाइनल के साथ 2 पेपर यदि आप दोगे तो उसके अंदर आपको टाइम कम चाहिए, क्योंकि फाइनल के भी तो 5 पेपर कवर करने हैं आपको। तो ऐसे पेपर ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसा पेपर है जो कि आप बीएससी के अंदर भी पढ़ के आए, तो इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है आपको। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होना ही चाहिए, साथ में आप या तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री ले सकते हैं या फिर आप मैकेनिक्स ले सकते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग पेपर बचते हैं जिसमें से एक तो एलजेब्रा बचती है और एक आपकी टोपोलॉजी बचती है, ठीक है। इन दोनों पेपर को आप इम्प्रूवमेंट के अंदर इन दोनों पेपर को आप रिवोल्यूशन में लगा सकते हैं, और एक पेपर इन दोनों के साथ में मैकेनिक्स का हो जाएगा या फिर डिफरेंशियल ज्योमेट्री का हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो सार निकलता है वो निकलता है
कि 3 पेपर आपको रिवोल्यूशन लगाने हैं और 2 पेपर का आपको इम्प्रूवमेंट लगाना है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट के वाले जो आपका फॉर्म होगा, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म जिस टाइम भरे जाएंगे, जैसे एमएससी फाइनल के जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के, तो उस टाइम में आपको वहीं पे मेंशन करना पड़ेगा उस एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर कि आपको कौन से पेपर के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है। तो वो पेपर आप फाइनल के साथ में दे सकते हो। मतलब फाइनल के साथ यदि आप एग्जाम देते हो तो 5 पेपर तो आपको फाइनल के कवर करने हैं और उसके साथ साथ आपको 2 पेपर प्रीवियस के कवर करने हैं। तो आपको ऐसे पेपर पीछे वाले लेके चलने हैं ताकि आपको उनको कवर करने में टाइम कम लगता हो, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन यदि यूनिवर्सिटी निकालती है तो वो कब निकालेगी, उसका सॉल्यूशन कब होगा, तो ये अपन कुछ आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, उसका कोई अपन आइडिया लगा नहीं सकते। मतलब ये टाइम लगने वाला प्रोसेस है। और इसके अंदर जो रिजल्ट जो आपको निकला है, ये रिजल्ट के अंदर खामियां तो हैं भाई। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की गलती हो सकता है कि एग्जामिनर जिसने कॉपियां चेक की उसकी गलती हो। अपन ये श्योरली अपन कह नहीं सकते कि इसके अंदर मिस्टेक है किसकी ओवरऑल। तो इसके लिए ये चीज़ तो अपन साइड में करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपन इसका आगे की प्लानिंग अपनी क्या रहनी चाहिए। तो आगे की प्लानिंग अपनी यही है कि रिवोल्यूशन लगाएं और इम्प्रूवमेंट लगाएं। और इम्प्रूवमेंट वाले जो पेपर्स आपको मेंशन करने हैं वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म जिस टाइम भरे जाएंगे उस टाइम में आपको दोनों पेपर को मेंशन करना है कि मैं इन 2 पेपर के अंदर फाइनल के साथ में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ एमएससी प्रीवियस के जो पेपर्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।